वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम समझेंगे सेक्शन 447 जो देता है हाई कोर्ट को पावर टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स जब फेयर ट्रायल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज या एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी हो। तो चलिए इस सेक्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 447 का सबसेक्शन 1 कहता है कि हाई कोर्ट जब ट्रांसफर का ऑर्डर दे सकता है जब किसी क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट में फेयर या फिर इम्पार्शियल इंक्वायरी या फिर ट्रायल पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ उठने वाला है, या फिर जब ऐसे ऑर्डर्स जस्टिस के एंड्स या फिर कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज या विटनेसेस या किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के तहत रिक्वायर्ड हो। इन सिचुएशंस में हाई कोर्ट क्या कर सकता है? इन सिचुएशंस में हाई कोर्ट कोई ऑफेंस किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट को दे सकता है, या फिर कोई केस या अपील एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, या फिर कोई केस कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देगा, या फिर खुद उस केस या अपील को अपने सामने ट्राई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि हाई कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है लोअर कोर्ट के रिपोर्ट पर या किसी इंटरेस्टेड पार्टी की एप्लीकेशन पर या फिर अपनी मर्जी से। इसमें हमारे पास है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर ट्रांसफर सेम सेशंस डिविजन्स के अंदर चाहिए तो पहले सेशन जज के पास एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। अगर वो रिजेक्ट करे तभी हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। सबसेक्शन 3 कहता है कि एप्लीकेशन मोशन के फॉर्म में होती है और जब तक एप्लीकेंट एडवोकेट जनरल नहीं है, एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट या फिर अफर्मेशन ज़रूरी है। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन एप्लीकेशन देता है तो हाई कोर्ट उसे कह सकती है कि वो बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करे, ताकि अगर एप्लीकेशन फ्रॉवलेस निकले तो उस बॉन्ड से कंपनसेशन पे किया जा सके। सबसेक्शन 5 कहता है कि अक्यूज्ड को अपने एप्लीकेशन की नोटिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देनी होती है और तब तक हियरिंग नहीं होती जब तक 24 आवर्स कंप्लीट ना हो जाए। ये इंश्योर करता है कि प्रोसिक्यूशन साइड को भी अपना व्यू रखने के लिए फेयर चांस मिले। सबसेक्शन 6 कहता है कि जब ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग है, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकती है, लेकिन उसका रिमांड पावर विच इज अंडर सेक्शन 346 रिमेन करता है। सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर हाई कोर्ट को लगे कि ट्रांसफर एप्लीकेशन फ्रॉवलेस या वेक्सेशियस थी तो वो एप्लीकेंट को ऑर्डर कर सकती है कि वो अपोजिट पार्टी को कंपनसेशन पे करे। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 8। ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट केस को अपने पास ट्रांसफर कर लेती है तो ट्रायल में उसी प्रोसीजर का यूज करेगी जो लोअर कोर्ट करता अगर केस वहीं रहता। सबसेक्शन 9 कहता है कि ये सेक्शन गवर्नमेंट के ट्रांसफर पावर्स विच इज अंडर सेक्शन 218 को अफेक्ट नहीं करता, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट पावर्स हैं। और ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 447। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।